हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का वीडियो रे आम डिस्कसन करवा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो समरी को तीन टा वीडियो जो थिला ताको समाप्त करके एका सहित लिंक कर इंटरलिंक करिया को ए वीडियो रे चेष्टा करबा आ बुझिया को चेष्टा करबा। जदि न बुझिछ किछि असुविधा नै, ग्रेजुअली बुझिया को चेष्टा करबा। हमर चेष्टा करिया अपेक्षा आ किछि उपाय ही नै हमर पाखरे। ठीक, सो चलो देखिए फर्स्ट द बैकग्राउंड रो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हेबार टिके बैकग्राउंड रो देखिबा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हेबो ठीक कथा, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे दरकार कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिया पई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे फॉर्मेशन हैला ता विषय जानिया पूर्व फर्स्ट देखिबा जे फर्स्ट एम एन रॉय को माइंड रे ना 1934 रे आसिला आइडिया जे आम देश रे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निहाती रहबा आवश्यक। सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहबा आवश्यक, तापर जाइक सिना कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवो जे कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करि परिवो। क्लियर। वर्षे पर 1935 बेलू इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कला जे हाँ से सत कथा आमको कॉन्स्टिट्यूशन निहाती दरकार बोली आम चाहूँ। एंड जवाहरलाल नेहरू 38 बेलू 1938 बेलू सी कहीदे कि जे हाँ आमको मस्ट दरकार निहाती दरकार आउ ता सहित बाहरिया कौन मुंड मतभेद करेंगे ना या आउटसाइड इंटरफेरेंस करेंगे नहीं कहीं। आउ ये जो आउट माने कौन कहले कहले जे कहवा माने थिला तांकर जे ब्रिटिश माने एटारे हस्तक्षेप करेंगे नहीं, इंडियंस माने मध्य करिवे, इंडिया माने ही खाली एटा को फॉर्मेशन करिवो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आउ ए जो इलेक्शन जहाँ भी हम को बेसिस रे हम एडल्ट फ्रांचाइजी बेसिस रे तार माने 18 इयर्स प्लस हला परे जहाँ रही ऑल गरीब हो धनी हो किसी मैटर करे नहीं समस्ते भोट दे पारे बोली कहगला। एटा थिला जवाहरलाल नेहरू कथा 1938 बेलू। आग को देखा 2 वर्ष पर 1914 1940 रे हला कौन ना फाइन 1940 रे एक्सेप्टेड कर दिया फाइनाली अंडर अगस्ट ऑफर बिकॉज अगस्ट मसरे थिला जिनसटा बोलिकी अगस्ट ऑफर बोली कहगला ताको एक्सेप्ट कर दिया गला। आ कहगला जे ठीक अच्छे आम तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हो बोलिक आम एटा को एक्सेप्ट कलु 1940 अगस्ट ऑफर अंडर रे। क्लियर होते कि 1942 रे देखा जे स्टाफोर्ड क्रिप्स जी कि जड़े ब्रिटिश कैबिनेट गोटे मेंबर सी आसिले 742 रे 42 रे आसी कहला जे ठीक अच्छे भाई तुमको मिल वर्ल्ड वार टू पर किंतु कारण 42 बेले को कौन चलता वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार चलता 39 रु स्टार्ट होता ना 1939 रु स्टार्ट होता ऑलरेडी। तो से जिनसा कहीदे जे सी स्टाफोर्ड क्रिप्स इंपोर्टाट नाटा इंपोर्टाट रही। तो स्टाफोर्ड क्रिप्स कौन कहला जे हाँ रहिबो बट आफ्टर वर्ल्ड वार टू। तो कौन है ना किंतु आउ कौन कहीदेला ना स्टाफोर्ड क्रिप्स कहीदेला जे ठीक अच्छे इंडिया गोटे रहा कथा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनईदे इंडिया आउ सेठी बाहरी आम खाली तुम मैंने ही रही बनइब ठीक अच्छे आम मैंने टोटाली हस्तक्षेप करूँ ना बोली से कहता जिते कहीदेला कि जे इंडिया बोलिकी है आउ इंडिया बोलिकी सेते कौन है ना मुस्लिम लीग कौन जानीपार एबे मुस्लिम लीग दैट्स वाई एबे रिजेक्ट करदेला जे आम तो किसी ना आम मुस्लिम स्टेट गोटे सेपरेट स्टेट दरकार तुम कौच इंडिया खाली ठीक से स्ट्रिक्टली मना करदेला। स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन एबे जो क्रिप्स मिशन जो थिला सेटा बेकार पड़गला। ता सहित इंडियन नेशनल कांग्रेस भी गोटे कौन प्रोब्लेम रहा सी जो कहीदेला कि आम आडप्ट करूँ आफ्टर वर्ल्ड वार टू। तो सी कहीदे वर्ल्ड वार वन बेले भी से भाया कथा कही वर्ल्ड वार टू बेले भी से भाया कथा कौच तुमको मजा चलती देव दियो ना आम से भाया ना सीधा देवा दरकार आमको बोली से कहले से मना करदे ठुकुरे देले। स्टाफोर्ड क्रिप्स जो द्वारा जो प्रपोजल दिया क्रिप्स मिशन जो आसी से रिजेक्टेड होगा। क्लियर होते कि देन प्रोसीडिंग अहेड 1946 रे फाइनाली कौन करागला ना कैबिनेट मिशन फॉर्मेशन करके पठे दिगला। कैबिनेट मिशन जो थे सेठी 3टा लोक थे पहुँचले 24 मार्च को आर प्लान पब्लिश करदे 14 मई को। ठीक केबे 24 मार्च को पहुँचले और 16 मई को पब्लिश करे प्लान। ओके 3 जन मेंबर्स द्वारा होता कैबिनेट मिशन केबे आसला 1946 रे मेंबर 3 जन थे मन रखिबा पैथिक लॉरेंस स्टाफोर्ड क्रिप्स आ एवी अलेक्जेंडर ये 3 जन थे। ठीक यही स्टाफोर्ड क्रिप्स जी कि जस्ट 42 रे आसीला ये देखिपार ना स्टाफोर्ड क्रिप्स जो आसाला रिजेक्टेड करा जायतिला
मुस्लिम लीग द्वारा खास करके आ इंडियन नेशनल कांग्रेस करते एमती नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस करनी इंडियन नेशनल कांग्रेस करते कारण वर्ल्ड वार 2 रे कौन वर्ल्ड वार 1 रे जमती करते वर्ल्ड वार 2 रे से भाया ठकीदेव बोलिकी से बोलिकी कहते तो 3टा मेंबर्स जान भर हेड है पैथिक लॉरेंस जी चेयरमैन या हेड कहीपर बुझेगा कैबिनेट मिशन प्लान तो सी जो कैबिनेट मिशन तंकर जो प्लान पब्लिश करागला तो यही किसी ना किसी हो अल्प बहुत मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई हो गला ये जिनसटा जो तंकर प्लान देखिकी मुस्लिम लीग टिके ना अल्प बहुत ठीक अच्छे सेटिस्फाइड टिके अल्प बहुत हो गला क्लियर ये अब फाइनाली कॉन्स्टिट्यूटेड गोटे फॉर्मेशन है 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे तैयारी करागला कॉन्स्टिट्यूटेड केबे कला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 को क्लियर ओके देन आपको देखिबा एबे हमें देखिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हो गला तो मेंबर्स दरकार टोटल मेंबर्स थिले 389 मेंबर्स थिले सेठे के जण मेंबर्स थिले 389 मेंबर्स तापर आम देखा जे सेटा को मध्य दी भाग डिवाइडेड कर दिया है गोटे है ब्रिटिश इंडिया जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस कह आउ गोटे प्रिंसली स्टेट्स मान मध्य तो 389 रु 296 आसवे ब्रिटिश इंडिया रो आ प्रिंसली स्टेट्स आसवे 93 रेस्ट जो रहीगला 93 से रही ब्रिटिश इंडिया रो सॉरी प्रिंसली स्टेट्स रो क्लियर अच्छे तक जाए देन फिर 296 टाको दुई भाग विभक्त कर दिया गोटे 292 एंड 4 तो कौन ला चार जन जो आसवे चीफ कमिशनर्स प्रोविंस आसवे जोटा कि दिल्ली अजमेर मेरवारा कुर्ग आउ ब्रिटिश बलूचिस्तान ये चार जन चारिटा चीफ कमिशनर्स प्रोविंसेस रु चार जन आसवे बाकी 292 11टा जो रेस्ट प्रोविंसेस रहीगला गवर्नर्स प्रोविंसेस इंडिया ब्रिटिश इंडिया रो सेठर आसवे लिस्ट मुझे अलरेडी गिवन कर दे देखिपर ओके देन अन्य केस जो देखा प्रिंसली स्टेट जो 93 थिले से माने एबे तांको भितरु किए तांको मनोनीत करिवो इलेक्शंस टाइम को जेन तांको भितर हेड जे थिवो सीए तांको तरफरु डाहा कोले पठे दबो जे जा भाई जा मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जा आम तरफरु बुझेला जे ए राजा को तरफरु जा ओके तो से तांको डिसाइड कर दे कहला काहे कि एमती करा गले ना बिकॉज से टाइम रे हमको फर्स्ट गोटे स्टेप चाहूले जे हमको मिलू तो फर्स्ट तापर आम आपको देखिया पर प्रिंसली स्टेट सहित डील करिया बट ओके नाउ किंतु ब्रिटिश इंडिया रे जो 296 सीट्स थिला सेता मध्य देखिबा जे सेटा को मध्य तीन भाग रे कैटेगराइज कर दिया था मुस्लिम सिख्स आउ जनरल्स रे जेति की बाकी रही गले मुस्लिम आउ सिख्स छाड़ी की जनरल्स माने जेति रहिले सब गुडा ए जनरल्स आसबे आ सिख गुडा एक्चुअली कहा जाए पंजाब एरिया रे खाली डिवाइड कराइतला बट किछि असुविधा नहीं हमको खाली बुझियार अछि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज रु ठीक अच्छे प्रोविंसेस मानकर जी सारा ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस रही लेजिस्लेटिव असेंबली गुड़ाक मुस्लिम्स माने आउ सिख्स माने जनरल्स माने 3टा कैटेगरी करा जाएगी पठागला ठीक अच्छे एमाने इनडायरेक्टली इलेक्टेड है एमानक ठारू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज रु से माने बाछिकी पठेले मेंबर्स 296 टा ठीक जमती कि मुझे डिस्कस करदेली आने केपरी भाव इलेक्टेड है इनडायरेक्ट मेथड रे इलेक्ट है माने लोक मानक डायरेक्ट थ्रू रू देवे ना बट तांको को जी बासी देव बोलिकी करा ठीक अच्छे इनडायरेक्ट मत बुझीपार यहाँ जड़े लोक ये बहुत सारा लोक अच्छा से गोटे लोक को मिसिकी बाछीदे तो सीए जिते जीव सीए आउ जड़े लोक को बाछीदेव माने ये जो लास्ट पर्सन लाटेस्ट लोकटा सी डायरेक्टली क्या कोई पूरा ग्राउंड लेवल लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रहा तो दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्टेड इलेक्शन तो जानी आ गोटे लोक केते जन लोक को रिप्रेजेंट कर 1 मिलियन दैट इज 1 लाख नुहे एक्चुअली 10 लाख हम बाय मिस्टेक मुझे 1 लाख लिखी देती यहाँ हम 10 लाख ठीक 10 लाख क्षमा कर मिस्टेक से ही ओके नोट्स से मैं करेक्ट करदेवी तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी इलेक्शन ठीक अच्छे एतकी है इलेक्शन से हम इलेक्शन जिते है कौन है ना जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त 19 जुलाई रु अगस्त मसीहा माने मास भितर भितर है 1946 रे तो इंडियन कांग्रेस टॉप करला पूरा 208 वोट पाई मुस्लिम लीग 73 और बाकी गुड़ा जितकी रही मिसेकी 15 तो 296 है कि नहीं देख 296 है केमती बिकज यही जो 296 यही जो ब्रिटिश इंडिया रे जेतिकी थिले से माने खाली वोट देले से करेक्शन है कि 296 है 208 वोट पाइला इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरएस 93 माने भी प्रिंसली स्टेट्स रो 93
मेंबर्स माने भी आसिया कथा बट से माने टोटली प्रिंसली स्टेट्स रु जणे भी केही आसिले नाही बिकॉज राजा माने चाहू नथिले कि तांकर राजती हासिल नेई पळै जाऊ आमे गोटे मिसिकी कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन कर दो जहाँ द्वारा कि हमर पावर्स मध्ये पळै जिवो ए भलिया मेंटालिटी थिला राजा मानकर सेति पय से माने जणे मध्ये आसिले नाही पठेले नाही तांकर रिप्रेजेंटेटिव गुडा को कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे क्लियर अछि तो ये थिला हमर फर्स्ट पार्ट रे एति जाय डिस्कस करथले सेकंड पार्ट को जेते बेले जिबा तापर एबे देखले आमे जे इलेक्शन हेल्ड हे सैला एबे 296 मेंबर्स आसे 208 जण आसे हे गेले बुझिला 208 जण हमर इलेक्शन रे जयदुक्त कलानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एबे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सुप्रीम माने एबे तारो चलिबो सी एबे हाई पॉइंट रहइबो ठीक अछि बुझिला तारो एबे ओके नाउ चलो देखिबा सेकंड नेक्स्ट लेवल को देखिबा 9 डिसेंबर 1946 एबे देखो केबे हला इलेक्शन देखो 1946 रे जुलाई अगस्त 1946 पाखा पाखी अगस्त सुधा सरी गला इलेक्शन तापर जेतले डिसेंबर पळे आसो 9 डिसेंबर 1946 रे कोन हला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग हला कहार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सेटरे मेंबर्स केते जण थिले 211 जण केमति रहले 208 जण थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्लस अदर्स थिले केते जण बाकी ठीक अच्छे जो अदर्स मेंबर जो 15 जण थिले तांको मध्यरु केही तीनटा थिले कोनोसी केही 3 जण थिले बुझिला आ एटा को जगह रहला दिल्ली रे हला डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कोन थिले इंटरिम प्रेसिडेंट थिले सेतबेलार टेम्पररी प्रेसिडेंट बाहा पर काहा को बचा गला डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्लियर काहे कि ना कारण सीए से मेंबर्स मानक मध्यरु सबुठारु ओल्डेस्ट थिले क्लियर सबुठारु ओल्डेस्ट मेंबर थिले दैट्स व्हाई तांको बचा गला क्लियर एति कि जाय 11 तब नेक्स्ट 2 दिन पर देखिबा जे 11 डिसेंबर बेला को परमानेंट बचे दिया गला जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहिबे आ वाइस प्रेसिडेंट 2 जण को बसे दिया गला एचसी मुखर्जी आ वीटी कृष्णमाचार्य को 2 जण को वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे ताको चूज करा गला कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हिसाब रे बीएन राव को बसा गला ठीक अछि ओके देन 13 डिसेंबर 1946 फिर नाउ 2 दिन पळे आसो 13 डिसेंबर 1946 रे मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस होई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा गला जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन कहूची सीए बतेबो जे हमर फिलोसॉफी कोन हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो आ फंडामेंटल्स गुडा कोन कोन काहे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना जीवा कथा तार महत्व कोन सेडी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे माने से स्थापन कले माने से पेश कले क्लियर बुझी हला जोटा कि आज का डेट रे हम मॉडिफाइड वर्जन है कहार प्रिएम्बल ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो मॉडिफाइड वर्जन जोटा कि हम प्रिएम्बल वाली कहूँ प्रस्तावना जहाँ एबे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को तो पास करा गला 13 डिसेंबर 1946 रे अडॉप्ट केबे करा गला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट जानथिबा कथा 22 जनवरी 1947 रे 22 जनवरी 1947 रे देखो डिसेंबर 13 डिसेंबर तापर किछि दिन पर ही गोटे मास भितर ही माने गोटे मास पाखा पाखी तरे 22 जनवरी 1947 रे ताको कोन कर देला अडॉप्ट कर दिया गला क्लियर अछि त आपको जो देखिए 28 अप्रैल 1947 नेक्स्ट गोटे आसिला जे 28 अप्रैल 1947 रे कोन ना छटा एबे देखो टोटली जो प्रिंसली स्टेट्स गुडा माने आसु नथिले एपर साइड देखितलु 93 जण टोटली आसु नथिले ठीक अछि एबे 93 जण जेतले आसु नथिले एबे कोन हला समान को मध्य एबे 6 जण प्रिंसली स्टेट्स ग्रेजुअली जॉइन करबा को लागिले कहीं ना जो 26 एप्रिल 1947 रे 6 जण जॉइन करबा को लागिले नेम्स ऑलरेडी मु देई देइची देखिदबो कहीं मैंने जॉइन करने को लगे देखा जीव माने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिते लागू होगा कहुला जो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कर ठीक अच्छे तो इंडिया वाला स्टेट इंडिया रहा पाकिस्तान माने इंडिया वाला साइड रे जो रीजन रहा लोक इंडिया साइड रे हेबापी बाध्य हो पाकिस्तान साइड रे जी रही पाकिस्तान साइड पटे रहा बाध्य हो तो से गुड़ा जिन से बहुत सारा जिन रहा है एवं प्रोटेक्शन केसेस भी बहुत सारा आसीगला आम जब एकला हो केते सारा करूँ बोलिकी बहुत सारा झमेला है तो 6 प्रोविंसेस माने फास्ट जॉइन करने को चेष्टा जॉइन कले ग्रेजुअली परे आहरी जॉइन करदे बट फास्ट ये 6 जन करते 28 एप्रिल तारीख दिन 22 जुलाई 1947 कौन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट रही ये जिते सारा पॉइंट रही सब गुड़ा इंपोर्टेंट यहाँ को प्रिंट करके एक्चुअली 2-4 थर गो थ्रू हो ना देखो आउ पढ़ी है भाई सैज रुटा को प्रिंट कलापर भी आप क्लीयरली पढ़ी पारे एमती ना कि देखा जाऊनी किसी असुविधा ना मुझे भी प्रिंट करी ओके क्लीयरली पढ़ी पारे आउ को जो रीड करेंगे देखिए बहुत बढ़िया लगे देन आपको देखिए 22 जुलाई 1947 कौन होता नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कराइला नेशनल फ्लैग को केबे अडॉप्ट कराइला 1947 जुलाई रे 22 जुलाई रे आउ 26 नवेम्बर को आम 26 नवेम्बर 1949 रे
कन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पूरा तैयारी हो गला कन्स्टिट्यूशन पूरा तैयारी हो गला से बोलिकी आम कन्स्टिट्यूशन डे के पालन करूँ 26 नवेम्बर को कन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से पालन करूँ तो ये कन्स्टिट्यूशन के फॉर्म हो गला आमर 26 नवेम्बर 1949 ताकू साइन करागला ए फॉर्म तो होगा साइन करने फिर मेम्बर्स मैंने फिर एकत्रित हेले आउ 284 जन मेम्बर्स ताकू केते कौन कले साइन कले सेठी बुझिपाल केते जन थिले टोटल 284 जन मेम्बर्स साइन कले टोटल थे 299 ओके आपको देखा 299 थे मेम्बर्स थे कि सही दिन एक्चुअली जो 26 नवेम्बर दिन 284 जन ही आसते बोलिकी 284 जन से कले साइन ओके मनी केते खर्च होता भाई लगभग 64 लाख 64 लक्ष जो 64 लक्ष पाखापाखि पूरा खर्च होता पैसा बुझेगा टाइम लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन केते लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन टोटल सीजन्स केतरा होता केतरा सीजन्स धरिकी चलता कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने टोटल लगी 11 सीजन 11टा सीजन लगी सेसन्स सॉरी 11टा सेसन्स लगी तो 11टा सेसन्स भितर 114टा थे 114 दिन तो डिस्कसन कले आ 165 दिन वर्क कम है बुझे डिस्कसन चलला प्लस वर्किंग भी चलती 11 टोटल सेसन्स होता आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट फीमेल्स केते जन थे 15 जन फीमेल्स थे मन रखा के जन फीमेल्स थे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे 15 जन फीमेल्स थे ओके प्रोसीडिंग अहेड मे 1949 कौन है ना रेक्टिफाई कॉलेज कॉमनवेल्थ आम ए देख 49 कथा पलि आसलुँ एवं इंडिपेंडेंट हो सारे है रेक्टिफाई कर दिगला जे कॉमनवेल्थ मेंबरशिप कौन कह कॉमनवेल्थ मेंबरशिप रे आम अलरेडी अच्छु आम मेंबरशिपटा अच्छी कॉमनवेल्थ मेंबरशिपटा आम हटेनु आमको चांस 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे आमको कहा जाइथिला जे तुम चाहिए मेंबर ऑफ माने जो कॉमनवेल्थ रही पारिबो या फिर रही पारिबो नहीं तो तुम इच्छा इट्स योर चॉइस बोली कहला तो आम मे 1949 रे आम रेक्टिफाई करदेलु कि हाँ आम रही किसी असुविधा नहीं आमको किसी प्रोब्लेम नहीं नेक्स्ट देखिए 24 जनवरी 1950 ये गुरुत्वपूर्ण दिन रही 24 जनवरी 1950 कौन है ना फाइनल सेशन फाइनल डे नाई फाइनल सेशन कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहा माने एटा फाइनल सेशंस रहा तो ये कौन है ना 1940 कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनल सेशंस करागला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है से एबे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे माने कौन कह दीटा जिनस काम करने को पड़ूला ओके एबे सी कौन कला से 24 जनवरी 1950 दिन बहुत सारा जिनस से दिन ही नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कराई नेशनल आंथेम को अडॉप्ट कराई राजेंद्र प्रसाद को आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेड बोलिकी बना जाए सॉरी प्रेसिडेंट एबे करागला बुझेला प्रेसिडेंट बोले भाव में कर दिगला कारण एबे 24 जनवरी 1950 बेलू आम अलरेडी स्वाधीन पाई सारिचु ठीक अच्छे तो से दिन नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करागला नेशनल आंथेम को अडॉप्ट करागला राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट हिसाब से मनोनीत करागला बुझेला आउ कौन करागला ना एबे इंडिया कौन कर माने कौन करिवो एबे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट हिसाब से काम करिवो ठीक अच्छे एबे तार जो एबे तार कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवार काम थिला कन्स्टिट्यूशन काम तैयारी करने सहित से कौन कर प्रोविजनल पार्लियामेंट हिसाब से काम कर जे जाए नुआ है नहीं नुआ पार्लियामेंट जे जाए इनफॉरमेशन है नहीं तो फर्स्ट पार्लियामेंट रे इलेक्टेड होगी रही 1952 रे जाइए इलेक्शन फिर से हम मे सुधा हो बुझेगा तो केते केते प्रोविजनल पार्लियामेंट होगी रहा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी 1950 24 तार 2 दिन पर केते 26 है 24 जनवरी 1950 तापर 2 दिन पर स्टार्ट हो गला सी प्रोविजनल पार्लियामेंट हिसाब से काम करने आ 17 एप्रिल 1952 तक चलना एप्रिल पर फिर मे रे जो आसीगले तो ये इलेक्ट होगी पार्लियामेंट वाला चलले फिर है अपर हाउस लोअर हाउस सब चलला बुझेगा तो ओके नाइन बुझेगा 24 जनवरी सरीगला 26 जनवरी 1950 आसी जाओ कन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करागला दिन फॉर्मेशन केबे होता 26 नवेम्बर फॉर्मेशन होता 1949 रे बट अडॉप्ट आम करूँ के 26 जनवरी 1950 2 मास पर 2 मास डिले कहीं ना कहीं ये जो गोटे होता आम पूर्ण स्वराज रिवोल्यूशन होता 1930 बेलू 26 जनवरी दिन से दिन टाक आम जीवन सारा मन रखू बोलिकी आम प्लानिंग करी कहगला जे आम 2 मास पर कन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करूँ जोटा कि आम लाइफ टाइम रहा गोटे यादगार जिनस लाहौर सेशंस होता 1929 रे तापर एमाने सुभाष चंद्र बोस सॉरी जवाहरलाल नेहरू तांकर लीडिंग रे होता से लाहौर सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस आ 26 जनवरी 1930 को पब्लिकली डिक्लेयर करते इंडिपेंडेंस डे बोलिकी आ रवि नदी कूल से शपथ ग्रहण करते राति 12 से शपथ ग्रहण कर गाधे भाव माने भाव माने देशपाई केते कौन करते माने देशपाई से देश कथा आसीगला ना बुझेगा
तो बस एतकी जिनस होता 26 जनवरी 1950 जाए चलीगला आम ना देखा ए चेंजेस कौन कौन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आसला 1947 जो जो कथा कहूँ बारंबार से जो आसीगला चेंजेस कौन है खास करके कन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मुझे दुईटा पावर मिलगला जमीक सी कन्स्टिट्यूशन तैयारी तो करूला सहित सी ऑर्डिनरी लॉ सी तैयारी करने को बाध्य है तार माने सी लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब से काम करेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब से केबे कम कर 17 नवेम्बर 1947 रु से स्टार्ट होगा 19 चलो टे बैकग्राउंड चलती है एवं 17 नवेम्बर 1947 बेले जाए से स्टार्ट कर दिया जे सी भाई खाली कन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवो ना एबे ऑर्डिनरी लॉज मध्य से तैयारी करिवो माने से गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब से काम करिवो के जाए हेबो आमे जानिनु जे जाए नुआ कन्स्टिट्यूशन न तैयारी हिची से जाए हेबो बोली कहा होतला ठीक अछि तो सेतेबेले एबे दुईटा जिनस होला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतेबेले कन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवो सेतेबेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेतेबेले हेड रहिबे या फिर प्रेसिडेंट को ठीक सेम लाइक दैट कन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतेबेले ऑर्डिनरी लॉज फॉर्मेशन करबो माने या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब से जेतेबेले काम करिवो जीवी मावलेंकर सेतेबेले स्पीकर हिसाब से रहिबे हेड रहिबे क्लियर अच्छे ये आई होप बुझा पड़े ये जाए आपको जी तापर आउ कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन पावर मिलगला आउ सी कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली सॉवरेन बॉडी होगा एबे फुली सॉवरेन बॉडी मीन्स तार ऊपर आउ कहीं नहीं सी ही सुप्रीम एबे सुप्रीम बुझेगा मुस्लिम लीग आउ गोटे देखा नेक्स्ट पॉइंट देखा मुस्लिम लीग सेपरेट होगा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रू सी कहले मतलब सेपरेट असेंबली दरकार से कन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार तो सी सेपरेट है कन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं गला तो ये आम मुस्लिम लीग रू मेंबर्स गुड़ा कटिगले आमर है ना आमर पार्लियामेंट कौच कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रू अलग हो गले मुस्लिम लीग वाला मुस्लिम लीग जो अलग हो गले आमर किए अलग हो गले मुझे ना दे दीजिए वेस्ट आमर इंडिया पार्ट्स गुड़ा किए पड़ेगला वेस्ट पंजाब पड़ेगला ईस्ट बेंगल पड़ेगला नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस पड़ेगला सिंध बलूचिस्तान आउ गोटे सिलहत डिस्ट्रिक्ट पड़ेगला आसाम गोटे डिस्ट्रिक्ट थिला जोटा कि एबे बंगलार अच्छी है ना वेस्ट बांग्लादेश रे ओके देन एबे मेंबर्स कमी गले निहाती अलग हो गलो आम मुस्लिम लीग पड़ेगा आमर 389 सीट्स थे एबे टोटल केते गले 299 गले से तो कहते 211 कहते ना केते जन साइन करते कड़े गला यार ओके केते जन साइन करते देखिपार तो 284 मेंबर साइन करते केते जन एबे अच्छा 299 अच्छा बुझीपार कनेक्शन ओके तो 299 मेंबर एबे रही गले टोटल 389 था 389 रू 299 हो गले सेटा फिर ब्रिटिश इंडिया रे भी जो 226 थे सेटार मध्य 229 हो गले प्रिंसली स्टेट्स 93 जो थिला सेटा मध्य अधा पाकिस्तान पड़को पड़ारू 130 जन रही गले क्लियर एति बुझा पड़ो तो ये थिला सेकंड पार्ट रे हमें देखिथिलु डिस्कस एबे थर्ड पार्ट को पळे आसो एबे इंडियन कन्स्टिट्यूएंट असेंबली एबे सब सरी गला एबे हमर पावर सब आसी जीवो ठीक अछि इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 वोट रे जययुक्त करि छलानी डिस्कस करबा जवाहरलाल नेहरू को पाखरे कितरा कमिटी पावर हेड थिले से जेमति कि यूनियन पावर कमिटी रो से तांको पावर मिलिथिला तांको पोर्टफोलियो हैला तांको पाखरे से पोर्टफोलियो थिला यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी रो पोर्टफोलियो तांको पाखरे थिला जेन स्टेट्स कमिटी थिला बुझिला स्टेट्स कमिटी रो हेड थिले सॉरी एक्चुअली एटा जति सारा एगुडा हला पोर्टफोलियो कहबानी सॉरी एटा आम कहीपर जे तांको पाखरे कौन कौन रो हेडिंग थिले लीडिंग कोर्ट रे करथले जेतेबेले कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन होतला सेतेबेले से लीडिंग कोर्ट रे करथले बुझिला जेमति कि यूनियन पावर कमिटी रो लीडिंग करथे जवाहरलाल नेहरू आउ यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी रो लीडिंग करथले आउ स्टेट्स कमिटी रो मध्य से लीडिंग करथले क्लियर अछि एतिकी ओके देन राजेंद्र प्रसाद डिस्कस करवा राजेंद्र प्रसाद दुईटा कमिटी खास करके जो इंपोर्टेंट से जिनस मुझे कहि बाकी जिनस भी अच्छी इंपोर्टेंट बहुत सारा अच्छी कमिटी एक्चुअली देखा गले आमर कम से कम बहुत सारा कमिटी बना जाइला ठीक अच्छे जोटा भर मुझ इंपोर्टेंट कमिटीज गुड़ा खाली डिस्कस कर सब कमिटी गुड़ा था से बतदेवी टी जो राजेंद्र प्रसाद को दुईटा कमिटी मिलगला गोटे स्टीयरिंग कमिटी करते हेड थे आ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी मध्य से हेड थे राजेंद्र प्रसाद ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से थे प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी हेड थे आउ कौन थे ना यहीटा देख एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज यहीटार भी हेड थे किए क्या हेड मिलता सरदार वल्लभ भाई पटेल को एवं जो यही जो कहली आमर एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ये सब एवं सब कैटेगरी कर दिया सब कमिटी फॉर्मेशन कर दिया क्लियर अच्छी आ सब कमिटी फॉर्मेशन कर दिला तो हेड भी छोटे छोटे हेड रे बहुत सारा हेड रही गले बुझीला बस ये तापर आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट आम कमिटी रहा जोटा कि आम बहुत बहुत इंपोर्टेंट दैट इज कौन देखिपार ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल मेंबर्स केते जन थे 7 जन मेंबर्स थे
ठीक अच्छे केवे फॉर्मेशन कराइला ड्राफ्टिंग कमिटी को 29 अगस्त 1947 फॉर्मेशन करा जाइतिला मेंबर्स थे 7 जन बारंबार कहूँ आउ डॉक्टर बी आर आंबेडकर थे चेयरमैन आ ना गुड़ा देखिदियो गोपाल कृष्ण स्वामी एन गोपाल स्वामी कृष्ण सॉरी एन गोपाल स्वामी अयंगर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सदाउल्ला आउ एन माधव राव आउ टी डी कृष्णमाचारी एन माधव राव कौन थे बीएल मित्तर को हेल्थ इश्यू बोली बीएल मित्तर छाड़देलू एन माधव राव जॉइन कले आ टी डी कृष्णमाचारी कहार देहांत होगापर आसिले डीपी कैतान देहांत 1948 है टी टी कृष्णमाचारी जॉइन कले क्लीयर अच्छे ओके तो ड्राफ्टिंग कमिटी कहीं फॉर्मेशन कराइला सी गोटे ड्राफ्ट फॉर्मेशन कर न्यू कन्स्टिट्यूशन क्लीयर आ जो से ड्राफ्ट फॉर्मेशन कला फर्स्ट पेश कर माने जो माने प्रेजेंट कला फर्स्ट जो प्रेजेंट कला फेब्रुआरी 1948 फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट करागला तो से 8 मास काल कम से कम लगे डिस्कसन करने जो कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली जो पकई दिगला तो से डिस्कस करने लगे कौन ड्राफ्ट जहाँ सारा जिनस रही है डिस्कस करने के दिन लगेगा मिनिमम 8 मास लगेगा बुझीगला तापर सेकेंड ड्राफ्ट जो पकागला से लगे फिर अक्टोबर 19 फेब्रुआरी थर देते सेकेंड ड्राफ्ट फिर पेश करागला अक्टोबर 1948 प्रेजेंट करागला यहाँ 6 मास कम से कम लगिगला क्लीयर अच्छे टोटाल 141 दिन पखापाखि लगी जो ड्राफ्ट को ड्राफ्ट जो मीटिंग बसी ओके बुझीपार एनाक्टमेंट देखा एनफोर्समेंट देखा कन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मेशन एवं कन्स्टिट्यूशन एवं फॉर्मेशन एवं देखा एनाक्टमेंट देखा जितेबाला फर्स्ट रीडिंग है आमर जो ड्राफ्टा को फाइनल ड्राफ्टा को बनई दिगला ये सेकेंड ड्राफ्टा आम फाइनल ड्राफ्ट हिसाब से करके राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद कहूँ बी आर आंबेडकर एनाक्ट करदे मैंने पठेदेले अच्छा आम फाइनल ड्राफ्ट धर भाई अक्टोबर 1948 पर जो होगा तो सी कौन है फर्स्ट रीडिंग फिर ताको 1948 कौन हम फर्स्ट रीडिंग चलो ओके चेक 4 नवेम्बर रू धरिकी 9 नवेम्बर जाए 1948 5 दिन काल कम से कम चलते देखिले फर्स्ट रीडिंग चलते से देखिले चेंजेस कौन रोचे कौन भूल कौन ठीक कौन भूल नहीं है जी पारे फिर नेक्स्ट रीडिंग चलने सेकेंड रीडिंग से आसला बहुत दिन चलला जमीक चलुचे ना जहाँ भी भूल संशोधन कर तो रीडिंग करी तो 15 नवेम्बर 1948 रू धरिकी 1949 17 अक्टोबर जाए पखापाखि चलिए देखुच तो डेट पूरा फिक्स तो 15 नवेम्बर 1948 रू 17 अक्टोबर 1949 जाए चले सेकेंड रीडिंग यही सेकेंड रीडिंगटा बहुत लेंदी चलता देखी तो पार्थ निहाती डेट देख ड्यूरेशन देख भर व्यवधान देख तो ये कहीपर मारे बहुत सारा ये चेंजेस करागला मेन जिनस चेंजेस जो करागला सेकेंड रीडिंग ही एनाक्टमेंट सेकेंड रीडिंग ही एनाक्टमेंट करके बहुत सारा चेंज करागला थर्ड रीडिंग लास्ट पेश कर दिगला 14 नवेम्बर 1949 को नवेम्बर 14 1949 को करदेलू किसी दिन पर 26 नवेम्बर 1949 से कौन कर दिया साइन कर दिगला बुझेगा आउ साइन कलापर कहला जे ठीक अच्छे आम एवं कौन कहला 26 नवेम्बर 1946 को जोटा आम कौन कहूँ कौन हिसाब से मानुचु आम कन्स्टिट्यूशन डे बोली मानुचु आउ साइन केत कले 284 जन साइन करते कहते केते जन 299 जन करू 284 जन साइन करते क्लीयर आउ से दिन ही कहीदेला जे एरा एनाक्टेड करागला से दिन ही आडप्ट करागला से डेट रे प्रिएम्बल रे लिखाई आडप्टेड डेट यही दिनटा को ही आडप्टेड डेट लिखाई प्रिएम्बल रे आउ एनाक्ट मध्य करागला तो आमको जदि क्वेश्चन से पचारिबो कि जे केबे एनाक्ट करा आडप्ट करागला केबे तो आमे कहबा 26 नवेम्बर 1949 कहबा नाही 26 जनवरी 1950 कहबा हैला किंतु जेतेबेले आमे किंतु प्रिएम्बल केस रे जदि आसीला वर्ड देखो प्रिएम्बल जदि डेट केबे पड़ीगला आमर एनाक्ट करबा पई जदि आसीगला देन आमे एई 26 नवेम्बर 1949 लिखिबा ओके कारण आम जो वन्स प्रिपेयर हो गला ना आम बहुत खुशी तो ये कौन है ना गोटे प्रिएम्बल अच्छी आम पाखे जाए कौन तैयारी प्रिएम्बल तैयारी होगा 395 आर्टिकल्स परमिशन होगा 395 आर्टिकल्स 22टा के पार्ट रहीगला 395 आर्टिकल्स 22टा पार्ट रहीगला भाव में डिवाइड कला आठ शेड्यूल रहीगला क्लीयर अच्छे ये जाए ये तापर एनफोर्समेंट करा एबे 26 नवेम्बर देख 26 नवेम्बर 1949 कौन है ना किसी छोटिया छोटिया थिला छोटिया छोटिया पॉइंट्स गुड़ा थिला जेमती कि हमर सिटीजनशिप है कि हमर इलेक्शंस है यही सब रिलेटेड जिते सारा ये आर्टिकल्स देखी पार्छ से आर्टिकल्स गुड़ा को एनाक्टमेंट करागला 26 नवेम्बर 1949 कहीं सोटार बहुत डिमांडेड थिला सेतबेले सिटीजनशिप बहुत बहुत सारा कौन कहबी नीड थिला दरकार थिला तो दरकार थिला बोलिक सेटा को एनाक्टमेंट कर दिया बुझीगला बुझीगला माने एतकी दिन एनफोर्स कर दिया तो आमको जब कह कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली कौन 26 नवेम्बर 1949 माने कौन जो आर्टिकल्स गुड़ा आमर या फिर कन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता माने 26 नवेम्बर 1949 दिन तो आम ये आंसर आसो येस आउ जो रिमेनिंग रहीगला
केबे निबनिंग आर्टिकल को 24 जनवरी 1950 ताकू एनफोर्समेंट करागला बुझेगा आउ जो प्राइवेट काउंसिल्स थिला ताकू मध्ये आबलिश कर दिया गला प्राइवेट काउंसिल्स माने इंडिया रे जदी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किछि घो हला हेला ना किछि गंडगोल हेगला तो हमको जीवा कोतले फॉरेन को इंग्लैंड को लंदन को सेठी जाई कि हमर केस मुकदमा लड़िया को पड़तला बुझिला तो सेई जिंसटा को हम एठी डिप्राइव कर देल माने काट दिया हला बुझिला बस आउ किछि ना एठी आउ देखिबा कोन थिला क्रिटिसिजम्स थिला तो एई जिंसटा को फर्स्ट देखि दो ओके ओके क्रिटिसिजम्स को चलो देख क्रिटिसिजम हला कोन क्रिटिसिजम हला माने क्रिटिक्स गुड़ा कौन बहुत सारा पॉइंट कहले कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मेशन हो गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मेशन हो गला से क्रिटिक्स मान मध्य बहुत सारा बहुत कथा कहले कारण तुम जो देख निहाती आम मनीष मान गुण अच्छी आम जब आपको पढ़ा निहत कहीं ना कहीं पचर केंचे बुझला तो फर्स्ट कौन कहले रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नुहे आम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी फॉर्मेशन कर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नुहे भाई से तो तुम्हें तुम्हें तो सब लोग मनोनीत थोड़ी करते खाली धनी लोक जी जी एजुकेटेड लोक मैंने खाली मनोनीत करते बोली कहले से कहते क्रिटिक्स मैंने कौन कहले गोटे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नुहे बोलिक तुम निजे भावुन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जदि कहवा तो आम यहाँ आमर इंडियन हिसाब से ठीक करते से जहाँ देखागला सी कले ना आ समस्त को जाकि भोट दी आजिका डेट्रे जमी हो जब करते तुम भाव थिंक कर टे तो केते असुविधा होता आमर इवेन कि लोक मानकर मेंटालिटी से बहुत सारा डाउन थे एजुकेटेड नथिले लोक मैंने तो कहार चिंताधारा किए बंचला किए मरला से किसी एत देश प्रति किए भावुला से बोलिकी ना जहाँ भी कले ठीक ही कले मु भावे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अच्छे तापर कौन कहले ना नॉट ए सॉवरेन बॉडी नुहे कारण तुम तो ब्रिटिश इंडिया किसी मीटिंग जब कर परमिशन नौ बोली कहले तो ब्रिटिश इंडिया जहाँ कहे से करने बाध्य हो कहले कि देखा गले आम ही उल्टा इंडियंस वाला मैंने नाकर जाम करके रखी आंगुड़ी पूरी देते कारण ब्रिटिश इंडिया मैंने ब्रिटिश लोक मान इंडियंस मैंने हरियाणा करके छाड़ुले कारण वकिल मान दिमाग जानुच तो भाई तो खास करके जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी मेंबर्स थे समस्त तो हाई एजुकेटेड एंड वकिल गुड़ा थे तो ठीक अच्छे सॉवरेन बॉडी सी कहते नुहे बट एटा खाली सॉवरेन बॉडी अटे कहले चलो आम इंडिया माने तुम्हें जी जहाँ क्रिटिक्स जहाँ कहो किसी असुविधा नहीं बट मुझे जानवा कथा है टाइम कंज्यूमिंग ए भाई बहुत दिन 3 वर्ष पाखापाखि लगिगला तुमको है ना 2 वर्ष 11 मास 13-18 दिन लगिगला तुम कौन करुच लंबा होगा अमेरिकार तो 4 मास क्रिएट हो जाए भाई तुम्हें कौन करुच बोली कहले तो अमेरिका केस अलग रहा आम केस अलग रहा सी तार सेपरेट आमर केस अलग तो बहुत सारा छाड़ छाड़ जिन टाइम कंज्यूमिंग कहते देन आम देखा जे आउ कौन कहते डोमिनेटेड बाय कांग्रेस द्वारा डोमिनेटेड होता बोली कहते ऑब्वियसली कांग्रेस डोमिनेटेड करना कहीं करना जीतीजी परा ये गोटे कथा लोयर ऑफ पॉलिटिशियंस मान डोमिनेशन थिला बोली कहते लोयर ऑफ पॉलिटिशियंस अरे भाई से माने थिले बोली तो ना कौन तुम जी अनएजुकेटेड लोक मानक जी किसी जान ना से टाइम समस्त को जब नहीं जीव तो जहाँ होता तो भाई कौन कह आउ ब्रिटिश मैंने तो आहरी मजा पाई था तो यही लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन एगुड़ा सब गोटे कथा ना कौन कह तुमको तुम हाथ में पड़ जाऊँ तो तुम मुहर जमती भी खाड़ुआ कथा बाहर से टाइप मुहर कथा बाहर भाई कथा तो डोमिनेटेड बाय हिंदू कहते कारण कांग्रेस रे हिंदूज गुड़ा बेसी थे बोली कहते और डोमिनेटेड बाय हिंदू से भी कही दूसरी अरे भाई सेमती किसी ना आम हिंदू इंडिया हिंदू सबू जाति आमर सब सामान हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब ठीक ठाक आमर मेंटालिटी था तुम्हें तुम फरेन बसिकी तुम खाली कहीदेव हिंदू मुस्लिम जहाँ भी कला ठीक ठीक अरे भाई आमर सेमती किसी नाला मेंटालिटी आम देखुलु लोकंर किसी न हो असुविधा आम मिसिक रहा कथा ठीक एटा आमर पॉइंट ऑफ व्यू आमको असुविधा तुमर कहीं असुविधा हो ठीक अच्छे ना तो क्रिटिसिजम बहुत सारा है तो ये सब किसी असुविधा नहीं जानो न जानो किसी नहीं खाली जस्ट एक्सट्रा बतेदेली जानवा कथा बट आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय के सारा भल खराब कही इंडिया माने वर्ल्ड सारा तापर देखा गोटे एक्सपर्ट कमिटी मझे बसई दिखाई रुचिकी है गोटे चुपचाप कि बसई जिते इलेक्शन चलता ना है जुलाई अगस्त बेले मुझे माने जुलाई अगस्त टाइम मुझे इलेक्शन चलता है 208 भोट पाई जीतले 8 जुलाई 1946 कौन करदे ना गोटे छुटिया गोटे एक्सपर्ट कमिटी गोटे फॉर्मेशन कर दिया तार पर्पस है सी प्रिपेयर कर मेटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेटेरियल सब प्रिपेयर करने ठीक जोटा कि पर हैरान हाँक न पड़ू वन्स कन्स्टिट्यूशन तैयारी होगा किसी कन्स्टिट्यूएंट असेंबली दस्तर आहरी टाइम कंज्यूमिंग न हो बोलिकी आगु ही सब परमिशन कर दिया तो एक्सपर्ट कमिटीर हेड थे चेयरमैन थे आम जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में आ बाकी सब जो मेंबर्स देखुच एम असफ अली के एम मुंशी के टी शाह डी आर गडगिल एन गोपाल स्वामी अयंगर हुमायूं कबीर के शांताराम ठीक अच्छे शांतानाम ये सब गुड़ा कौन थे से मेंबर्स थे
ठीक अच्छे। तो 8 जुलाई 1946 फर्मेसन करा सी कहा को स्कीम अनुसार काम कला कार अंडर स्कीम रे माने कैबिनेट मिशन स्कीम अंडर करथिला आउ से जिनसटा को ये एक्सपर्ट कमिटी ही तापर जवाहरलाल नेहरू को मुहर देखा जे आसते ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये वार्डटा मुहर बाहरी देता जेहेतु से आइडिया लगे देते ना आगु तो फर्स्ट यही जो कन्स्टिट्यूएंट जो सॉरी एक्सपर्ट कमिटी जो थिला तांकर दुईटा सेटिंग करते जुलाई अगस्त जुलाई रे गोटे करते अगस्त गोटे करते जुलाई 20-22 रे 2 दिन नहीं करते 1946 रे दिल्ली रे करते अगस्त 15 ରୁ 17 जाए करते 1947 रे 46 रे बॉम्बे रे क्लियर आउ गोटे देखिए एतिक सारा जिन जाना पर आमर किसी हक अच्छी कि आम किसी आहरी जो बाकी डाटा रहीगला से देखा जोटा कि आम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू रे बहुत सारा इंपोर्टेंस रोचे इंपोर्टेंट अवदान रही तो देखा जे आमर एलिफेंट्स सिंबल गोटे थिला आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सील को या फिर सिंबल हिसाब से एलिफेंट इंडिया रो मैप थिला इंडिया मैप थिला पर एठी हाथीटा गोटे थिला तार दुईटा दांत एपटे थिला ठीक है एलिफेंट रो चित्र थिला ठीक अच्छे ताको सिंबल हिसाब से करा जायतिला बहुत लोग जानि नथिबे पर जानि दिबा कथा ठीक अच्छे तुम नेट रे मार दबो सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम पिक्चर देखि दबो बुझिला सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाव में सेक्रेटरी हिसाब से बसई दिगला HBR अयंगर को बसई दिगला HBR अयंगर को बसई दिगला सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिसाब से आ चीफ ड्राफ्ट्समैन बसई दिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कि SN मुखर्जी को बसई दिगला चीफ ड्राफ्ट्समैन ओके कॉन्स्टिट्यूएंट जिते कॉन्स्टिट्यूशन एवं है तो सेठी कौन है ना कॉन्स्टिट्यूशन रे संविधान रे कार्लिग्राफर थे आमर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सी कौन करते से कार्लिग्राफ करके स्टाइल स्टाइल करके कर्सिव स्टाइल रे हो या कार्लिग्राफ स्टाइल रे हो लिखी बुझीला जमती कि मुझे लिखुची ना फॉर एग्जांपल जमती मोटा पतला है चलुची तो सेम लाइक दैट से भी बढ़िया डिजाइन करके लिखी ओके आउ आर्टिस्ट किए थिला सेटा को डेकोरेट करिया पई डेकोरेट कले बढ़िया भाव में से तो हमर शांति निकेतन रू आसते सेठीर मेम्बर्स गुड़ा थे से नंदलाल बोस आउ किए थे बेवहर राममोहन सिन्हा राम मनोहर ठीक अच्छे बेवहर राम मनोहर सिन्हा ठीक अच्छे बेवहर राम मनोहर सिन्हा सी कौन थे आर्टिस्ट थे माने ये नंदलाल बोस है बेनहर राम मनोहर सिन्हा आउ शांति निकेतन और बाकी सब जो आर्टिस्ट गुड़ा आते हैं कौन कले कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मेशन होता है आमर आर्टिस्ट हिसाब से आसते कला देखते बढ़िया भाव में अर्नामेंट कर सजाई डेकोरेट करते ठीक अच्छे लिखी किए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ओरिजिनल प्रिएम्बल रे अर्नामेंट किए कर्नामेंटेड बाय किए बेवहर राम मनोहर सिन्हा ठीक अच्छे बेनहर राम मनोहर सिन्हा ताको अर्नामेंट भाव सजाई देते लिखिं किए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सी ताको कालीग्राफी कर लिखिं बढ़िया भाव डिजाइन क्या प्रिएम्बल को जो प्रस्तावना को बुझिला जो तार हिंदी वर्सन जो अच्छी ताकू भी कालीग्राफी कराई आमर वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा काली लिखा जाइए कालीग्राफी कराई आउ डेकोरेटेड कराई नंदलाल बोस देखिपे ये ना लिखाई अलरेडी प्रीवियस भी बताते नंदलाल बोस क्लियर अच्छे तो ये सारा एक्सट्रा डाटा था तो जहाँ देखिपुर ये नोट्स रे ये सब डाटा ये एवेलेबल अच्छी छाड़ा जब किसी सारा जो ये किसी सारा चेंज करार 1 मिलियन को 10 लाख लिखा कथा मुझे एक्चुअली 1 लाख लिखिदे ये ठीक अच्छे गोटे पर्सन गोटे लक्ष्य ना 10 लाख रिप्रेजेंटेटिव रहा मुझे करेक्शन करदे आ वीडियोटा को अपलोड करदे मैं सॉरी यहाँ को अपलोड करदेवी है मोर पीडीएफ टाक आउ दयाक यहाँ प्रिंट करदेव जिते सारा भी मुझे तुमको पीडीएफ अवेलेबल दे दूसरी तुम प्रिंट करदेव किसी असुविधा नहीं कारण मुझे हिसाब से सेटिंग करके निजे ट्राए करके प्रिंट बाहर करके तुमको यहाँ अवेलेबल करुँच कारण तुमको किसी असुविधा न हो प्रिंट बाहर करी कहीं ठीक अच्छे तो यहाँ देखो देखला कौन हम ना तुमको इंटरेस्टेड हे तो तुम निजे लिख ना तो आहरी बढ़िया जब लिखिपार किसी असुविधा ना मुझे आहरी अप्रिसीएट कर तुमको लिखिपर बट गोटे पेज गोटे जिन रहा कथा जो आम रिविजन्स मोर रिविजन्स कर जो निज खाता धर निज पेन धर रिविजन्स कर बेसी तुम आउ थे जिनस को आहरी रिकल हो बहुत देरी जाए ब्रेन रहा जिन कनसेप्टा को बुझी बुझी जाओ ये मो कहबार कथा बुझेगा से मुझे गोटे पेज थी आमको देखापी सुविधा हम एवं ये जिनटा को रिकल करने 10टा पेज रीडिंग करने को पड़ो ना ब्रेन अलरेडी फिक्स हो गला ना तो रीडिंग करने को पड़ो ना फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग जो आम करवा से आम ब्रेन रे सब जिन अलरेडी फिट हो रही आमको जस्ट डेट देखिबार मेन मेन इंपोर्टेंट जिन देखिबार आमको एग्जाम क्रैक करके नहीं जाबार अच्छे बुझेगा आई होप बुझा पड़ी आज क्लास आउ
फ्रेंड मान सहित शेयर करदेव जदि चाहे लगिला भल आ जदि न लगिला तो किसी रेकमेंड करदेव कहीं मुझे नेक्स्ट टाइम बढ़िया भाव में ताको रेकमेंड जो आप से जिनटा को रेक्टिफाए करके निज ऊपर से सुधारिकी आप बढ़िया भाव में रिप्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच।